हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट की दो क्लासेस में हमने जीडीपी के डेफिनेशन देखी, जीडीपी के बहुत सारे टर्म्स देखे हमने, फिर हमने टाइप ऑफ गुड्स के बारे में देखा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एंड नॉमिनल जीडीपी के बारे में। देखिए, रियल और नॉमिनल जीडीपी कुछ भी नहीं है, ये जीडीपी कैलकुलेट करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। हमने जीडीपी की डेफिनेशन में देखा था, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू, जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो जो ये मार्केट वैल्यू है, ये दो तरह की हो सकती है, एक रियल और एक नॉमिनल। आज हम इसी चीज़ को ही समझेंगे कि किस प्रकार से मार्केट वैल्यू डिसाइड होती है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम उदाहरण के लिए 2024-25 और 2025-26 को कंसिडर करते हैं। हम सिंप्लिसिटी के लिए ये मान लेते हैं कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एप्पल ही प्रोड्यूस होती है और कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस नहीं होती है। देखिए, ऐसा ट्रू नहीं है, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि 2024-25 में हमने 100 एप्पल प्रोड्यूस की, जिनकी कीमत 10 रुपये प्रति एप्पल थी। तो हमारी जो टोटल वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है 1000 रुपये। ये 2024-25 की हमारी जीडीपी की वैल्यू थी। अगर हम 2025-26 की बात करें, एग्जाम्पल के लिए, उस साल भी हमने 100 ही एप्पल प्रोड्यूस की, परंतु इस साल एप्पल की प्राइस बढ़ के 11 रुपये हो गई, यानी कि हमारी जो जीडीपी की वैल्यू है 2025-26 की, वो 1100 रुपये बन गई। तो जो नॉमिनल जीडीपी कहता है वो ये कहता है कि 2024-25 की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 1000 रुपये, वहीं जो 2025-26 की जो नॉमिनल जीडीपी है वो है 1100 रुपये। परंतु रियल जीडीपी ये कहता है कि आपको प्राइसेस में जो वृद्धि हुई है उसको नहीं कंसिडर करना है, बल्कि जो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई है उसी को कंसिडर करना है। देखिए, अगर आप नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हमने नॉमिनल जीडीपी में ये देखा कि 100 रुपये से हमारी जीडीपी बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि हमारी प्राइसेस में वृद्धि हुई थी। परंतु अगर वास्तव में देखा जाए तो प्रोडक्शन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई थी। तो रियल जीडीपी क्या करता है, जब जीडीपी की कैलकुलेशन होती है उसमें, जैसे कि ये था 2024-25, ये था 25-26, तो रियल जीडीपी क्या कहता है, 100 का आपका प्रोडक्शन हुआ था दोनों सालों में। पहले साल आपकी 10 रुपये की रेट थी, दूसरे साल भी 10 की ही रेट मान लो आप। इसका मतलब क्या हुआ, आपने इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटा दिया। तो पहले साल की जीडीपी भी 1000 रुपये है और दूसरे साल की जीडीपी भी 1000 रुपये है। तो रियल जीडीपी जीडीपी को कैलकुलेट करने का एक बेहतर मेजर है, क्योंकि रियल जीडीपी में हम प्रोडक्शन के इंक्रीज को ही देखते हैं, उसी के आधार पे जो जीडीपी में बदलाव आया है उसको कंसिडर करते हैं, वहीं जो प्राइसेस में वृद्धि हुई है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये था हमारा रियल और नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। नॉमिनल जीडीपी के अनुसार फर्स्ट ईयर हमारी 1000 रुपये की जीडीपी थी, सेकंड ईयर 1100 रुपये की जीडीपी थी। वहीं जो रियल जीडीपी है उसके अनुसार दोनों ही सालों में हमारी जो जीडीपी की वैल्यू है वो 1000 रुपये ही है। चलिए, अब हम इसका जो टेक्स्ट है उसे स्टडी कर लेते हैं एक बार। देखो, नॉमिनल जीडीपी कहता है करंट ईयर के प्रोडक्शन को हमें करंट ईयर की प्राइसेस से ही मल्टीप्लाई करना है। वहीं जो रियल जीडीपी है वो ये कहता है कि करंट ईयर के प्रोडक्शन को हमें बेस ईयर की प्राइसेस से मल्टीप्लाई करना है। हमारे एग्जांपल में हमने बेस ईयर को 2024-25 माना था। किसके लिए? 2025-26 की गणना करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए। अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें, जहाँ पे हम एक्चुअली जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2011-12 को बेस ईयर माना है। परंतु गवर्नमेंट अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कि हम उसका बेस ईयर चेंज करके 2022-23 कर रहे हैं। यानी कि जब भी जीडीपी की कैलकुलेशन होती है रियल जीडीपी के लिए, हम 2011-12 की रेट्स को ही कंसिडर करते हैं, जो कि अब बदलकर 2022-23 कर दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने 2024-25 में 1 लाख एप्पल प्रोड्यूस की, तो उसकी प्राइसेस हम 2011-12 की रेट से मल्टीप्लाई करेंगे रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था हमारा रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। जैसा कि अभी आपने देखा, रियल जीडीपी एक बेहतर मेजर है इस बात को समझने का कि आखिर प्रोडक्शन में कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। इसी वजह से एक रियल जीडीपी को कैलकुलेट करना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम ये समझ पाएँ कि इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को हटाने के पश्चात हमारा एक्चुअल में प्रोडक्शन में क्या चेंज आया है। तो ये है रियल जीडीपी का पर्पस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।